अभी पेटीएम एप्लीकेशन को यूज़ करके आप पेटीएम से किसी के अदर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आप जिनके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे वहाँ पे कुछ नंबर आपसे मिसिंग हो गई और दूसरे अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आपका अमाउंट आपके बैंक से डेबिट हो चुका है, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र भी हो गया है। अब आप जैसे ही उस पर्सन को बोला आपने चेक कीजिए तो वो बोल रहे हैं मेरे पास मनी रिसीव हुआ ही नहीं है। जब आपने अकाउंट नंबर देखा तो फिर यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग के कारण आपका अकाउंट दूसरे खाते में क्रेडिट कर दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसा हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए अच्छे से समझना। सबसे पहला पॉइंट, आपको उस पर्सन का मोबाइल को लेना है, क्योंकि आप उस पर बिल्कुल बिलीव मत करना कि हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा होगा, ठीक है। तो आपको उसको मोबाइल को लेना है और पेटीएम से ट्रांसफर किया तो आपको पेटीएम को ओपन करना होगा सबसे पहले। और पेटीएम को यूज़ कर रहा होगा तब, अगर यूज़ नहीं कर रहा होगा तो आप उस बैंक का स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करवाना, उस बैंक के जो बैंक में आपने मनी ट्रांसफर किया है, क्योंकि आपने तो अकाउंट नंबर से ट्रांसफर किया है, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड को यूज़ करके स्टेटमेंट को प्रिंट कराना। उसके बाद देखना वहाँ पे प्रिंट में आपके तरफ से कोई बैलेंस उसमें क्रेडिट हुई है या नहीं उस थर्ड पर्सन के अकाउंट में, ठीक है। अगर पेटीएम यूज़ कर रहा होगा तो आप वहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करके भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आप मान के चलो उसके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट था, आपने एसबीआई में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो आपको वहाँ पे उसके एसबीआई के योनो में लॉगिन करके देखना होगा कि वहाँ हिस्ट्री में आपकी तरफ से कोई बैलेंस क्रेडिट हुई है या नहीं, वहाँ पे ट्रांजैक्शन में शो हो रहा है या नहीं। अगर शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है उस अकाउंट नंबर और उसका जो पासबुक पर अकाउंट नंबर है दोनों मैच हो रही है नहीं। देखो मैं आपका ना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ जाती है, आपको हर महीने में 4 बार 2 बार 3 बार ऐसा, तो जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, लाइक एसबीआई हो सकता है, बीओबी हो सकता है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी बैंक अकाउंट का एक पर्टिकुलर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। एसबीआई का है योनो, बीओबी का है बीओबी वर्ल्ड, आईसीआईसीआई का आई, एचडीएफसी का एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग, बहुत मतलब जितने भी बैंक हैं सभी का यहाँ ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी है। तो आप जब नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आप उसमें अपने अकाउंट को लॉगिन कर लो, और आपको जब भी 5,000 से ज़्यादा ये मतलब मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ जाए तो आप अगर यूपीआई से भी ट्रांसफर कर रहे हो ना तो आप वही उसका डेडिकेटेड एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको यूपीआई भी मिलेगा ऑप्शंस, बैंक अकाउंट का भी ऑप्शंस मिलेगा, नंबर का भी ऑप्शंस मिलेगा। आप वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके भी यहाँ तक ट्रांसफर कर सकते हो। तो फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में क्यों जाते हो? ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप गलत बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कर दिए हो और सक्सेसफुल आपका अकाउंट कट गया है, तो फिर आप उस बैंक के अकाउंट में ब्रांच में जाकर रिपोर्ट करोगे ना, तो वो लोग सीधे आपसे यही पूछेंगे कि आप किस एप्लीकेशन को यूज़ किए थे। तो आपके जबान से यही आवाज़ आएगी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो वो लोग सीधा बोलेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, आप फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप योनो के यूज़ किए होंगे, जैसे आपके पास एसबीआई का है, तो अगर वो लोग बोलेंगे अगर आप एसबीआई के योनो से यूज़ करके ट्रांसफ़र किए हैं तो उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और मैं आपको इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के बाद आप कभी भी उसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ कीजिएगा। वहाँ पर एक तो ये बनता है कि 99% चांस नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन 1% चांस है और वही आपके साथ हो भी जाए तो उसका पूरा जिम्मेदारी उस बैंक की होगी आपका रिफंड दिलाने के लिए। हाँ, अब यहाँ बात आती है कि ठीक है जो कुछ हुआ अब तो हो गया, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे, लेकिन अब इसका रेजोल्यूशन क्या है? तो उसके लिए चलते सीधे मोबाइल फोन को स्क्रीन पर, अब वहाँ पर हम आपको रिपोर्ट करने का फुल कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। सो आपको सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करके सर्च ऑप्शन पर टैप करेंगे। यूपीआई कंप्लेन लिख के जैसे आप सर्च करेंगे आपको ऊपर में फर्स्ट वेबसाइट जो होगा इस पर टैप करेंगे। उसके बाद आप एनपीसीआई का ओरिजिनल पेज पर आ जाएंगे। ये बिल्कुल ट्रस्टेबल वेबसाइट है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको एक ऑप्शन ट्रांजैक्शन, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यही मिलेगा आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पर टैप करके आप यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो पेमेंट यहाँ पे मिसिंग हुई है वो पर्सन टू पर्सन हुआ है या पर्सन टू मर्चेंट हुआ है। तो आप पर्सन टू पर्सन को ही चूज़ करना। अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में डाल रहे थे लेकिन कुछ मिसिंग के कारण दूसरे अकाउंट में चला गया है तो आप पर्सन टू पर्सन को चूज़ करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट इशू टाइप, इस पर टैप करेंगे और ये आपको मल्टीपल रीजन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देखना इनकरेंटली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, इस पर टैप करेंगे क्योंकि आपने मिसिंग से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर दिया है। उसका कमेंट पे आपको टैप करना होगा। यहाँ आपको मतलब इंग्लिश में टाइपिंग करना है कि मैंने किस मिस्टेक से आपको पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और आपको कैसे रिफंड चाहिए वो चीज़ आप मेंशन करना। मैं यहाँ पे आपको टाइपिंग करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने कमेंट में टैप किया है माय मनी इज ट्रांसफर बाय मिस्टेक टू अदर बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप टैप कर लेना, या इससे बेटर कर सकते हो तो इससे बेटर टाइपिंग कर लेना और ये अच्छी है, ठीक है। नीचे मिलेगा ट्रांजैक्शन आईडी। अब ट्रांजैक्शन आईडी अपने पेटीएम में जाना और वहाँ आपको हिस्ट्री सेक्शन में ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, उसको बुक में नोट करके फिर यहाँ से नोट कर लेना या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
एंड उसके बाद मिलेगा सेलेक्ट बैंक अकाउंट। आप इस पर चूज़ करना कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है जिस बैंक से आपने मनी को ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो आप जो भी आपको बैंक यहाँ पे सारे बैंक शो हो जाएंगे जिस बैंक को आपने यूज़ करके मनी ट्रांसफ़र किया था, उस बैंक को आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। और चूज़ करने के बाद यहाँ मिलेगा VPA। VPA का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी आपका UPI ID उस बैंक का यहाँ पे इंटर करना होगा जिस बैंक से आपने मनी को ट्रांसफ़र किया है अदर बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो अपना UPI ID यहाँ पे इंटर कर लेना। UPI ID आपको उस एप्लीकेशन के अंदर इजीली मिल जाएगा। अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लेंगे, आपने कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, 2000 5000 जो भी होगा आप यहाँ पे इस तरीके से इंटर कर लेना। और वो इंटर करने के बाद बैक कर लेना। और बैक करने के बाद यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करना होगा कि आपने किस डेट में ये प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, ठीक है। चलिए मैं डेट को भी चूज़ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना होगा। जो ईमेल आपके पेटीएम के अंदर रजिस्टर्ड होगा वही ईमेल इंटर करना होगा। फिर नेक्स्ट आएगा मोबाइल नंबर, वही नंबर को इंटर कर दीजिएगा जो नंबर आपके पेटीएम में लिंक है, ठीक है। एंड यहाँ मिलेगा चूज़ फाइल, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। आप अपने गैलरी में जाएंगे और यहाँ से उस इमेज को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद डायरेक्ट आपको सबमिट पे टैप करना है। जैसे फ्रेंड सबमिट पे टैप करेंगे तो आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है चलिए हम जानते हैं। ये सारा कुछ जब कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे एक नंबर देख लेना, इस नंबर को नोट करके इस नंबर पे आपको कॉल करनी है। UPI का रजिस्ट्रेशन मतलब ऑफिशियल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके आप इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट कीजिए। 1 वीक के अंदर आपको वहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ कर भी सकते हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।